किसी ने ओशो से पूछा, मैं अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों में भी उत्सुक हो जाता हूँ, लेकिन जब मेरी पत्नी किसी पुरुष में उत्सुकता दिखाती है तो मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है। भयंकर अग्नि में मैं जलता हूँ। ओशो कहते हैं, पुरुषों ने सदा से अपने लिए सुविधाएं बना रखी थी, स्त्रियों को अवरुद्ध कर रखा था। पुरुषों ने स्त्रियों को बंद कर दिया था मकानों की चार दीवारों में, और पुरुष ने अपने को मुक्त रख छोड़ा था। अब वे दिन चले गए। अब तुम जितने स्वतंत्र हो उतनी ही स्त्री भी स्वतंत्र है। और अगर तुम चाहते हो कि ईर्ष्या में ना जलो तो दो ही उपाय है। एक तो उपाय है कि तुम स्वयं भी वासना से मुक्त हो जाओ। जहां वासना नहीं वहां ईर्ष्या नहीं रह सकती। और दूसरा उपाय है कि अगर वासना से मुक्त ना होना चाहो तो कम से कम जितना हक तुम्हें है उतना हक दूसरे को भी दे दो। अपनी पत्नी को भी उतना हक दे दो। उतनी हिम्मत तो तुम्हें जुटानी होगी। मैं तो चाहूंगा कि तुम वासना से मुक्त हो जाओ। एक स्त्री जान ली तो सब स्त्रियां जान ली। एक पुरुष जान लिया तो सब पुरुष जान लिए। फिर जो भेद है वो केवल ऊपरी रेखाओं के हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। और जो एक स्त्री को जानकर स्त्रियों को नहीं जान पाया, समझ लेना कि मूर्छित होकर जी रहा है। वह अनंत स्त्रियों को जानकर भी नहीं जान पाएगा। वह जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि जानना होता है बोध से। वह मूर्छित है। वह भागता रहेगा एक को छोड़कर दूसरे के पीछे। और निश्चित ही तुम जलोगे, क्योंकि पुरुष के अहंकार को चोट लगेगी। इसको तो तुम समझते हो बिल्कुल ठीक है कि तुम किसी दूसरे की स्त्री में उत्सुक हो जाओ तो कोई अड़चन नहीं। और कहते हैं, पुरुष आखिर पुरुष है। पुरुष ने ही गढ़ ली होगी यह कहावत कि पुरुष आखिर पुरुष है। पुरुषों ने ही यह हिसाब गढ़ लिए कि पुरुष एक से तृप्त नहीं होता। पुरुष को अनेक स्त्री चाहिए, स्त्री एक से तृप्त हो जाती है। ये पुरुषों की ही तरकीबें हैं। स्त्री को एक से तृप्त होना चाहिए, वह एक तुम हो। और तुम कैसे एक से तृप्त हो सकते हो? तुम तो पुरुष हो। पुरुष को तो सुविधा ज्यादा होनी चाहिए। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोस में श्रीमान मल्होत्रा नए नए आकर पड़ोसी हुए। उनकी पत्नी बहुत सुंदर है। मुल्ला ने अपनी पत्नी को चिढ़ाने के लिए एक दिन सुबह उठते ही कहा कि सुनो, नाराज ना होना, कुछ दिनों से रोज मुझे सपनों में श्रीमती मल्होत्रा दिखाई पड़ती है। तो पत्नी बोली, अकेले ही दिखाई देती है ना? मुल्ला बोला, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? पत्नी ने कहा, क्योंकि श्रीमान मल्होत्रा मेरे सपने में आते हैं। मुल्ला इससे बहुत दुखी था। चले थे पत्नी को चिढ़ाने, चिढ़ गए खुद। इसलिए कहता हूं कि जितनी स्वतंत्रता तुम अपने लिए चाहते हो उतनी ही स्वतंत्रता तुम्हारी पत्नी की भी होनी चाहिए। और अगर तुम पाते हो कि कहीं कि नहीं, पत्नी का दूसरे पुरुषों में उत्सुक होना उचित नहीं है, तो फिर तुम्हारा दूसरी स्त्रियों में उत्सुक होना भी उचित नहीं। और तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी करे वह तुम पहले करना चाहिए, तभी तुम हकदार हो। अपनी वासना को, दौड़ों को छोड़ो। और मैं तुमसे यह बात कह देता हूं, स्त्रियां निश्चित ही इतनी ज्यादा वासनाग्रस्त नहीं होती जितने पुरुष होते हैं। स्त्रियों के पास एक तरह का समर्पण भाव होता है, और स्त्रियों के पास एक तरह की निष्ठा और आस्था, श्रद्धा होती है। पुरुष का प्रेम भी छिछला होता है, गहरा नहीं होता, ऊपर ऊपर होता है। पुरुष की जिंदगी में प्रेम ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन स्त्री के जीवन में बस सब कुछ प्रेम ही होता है, और सब चीजें प्रेम के ही भीतर समाविष्ट होती है। पुरुष के जीवन में और भी कई काम हैं, जिनमें प्रेम भी एक काम है। स्त्री के जीवन में और कोई काम है ही नहीं। सारा काम ही
सारे काम ही प्रेम में ही समाविष्ट है। पुरुष उच्छृंखल है, पुरुष चंचल है। यह तुम छोटे छोटे बच्चों में भी देख लेना। छोटा लड़का हो, शांत बैठ ही नहीं सकता। चीजें पटकेगा, घड़ी खोलेगा, मक्खियां पकड़ने लगेगा, कुछ ना कुछ करेगा खटर पटर। लेकिन छोटी बच्ची है, वह शांत बैठी है एक कोने में। हो सकता है अपनी गुड़िया को छाती से लगाए हो। पुरुष का चित्त ऐसा ही चंचल है। इस चंचलता को जाने दो। थोड़े धीर हो जाओ, थोड़े शांत हो जाओ, थोड़े जीवन में समझदार हो जाओ। बहुत दौड़ चुके जन्मों जन्मों तक, कहाँ पहुंचे हो और कब तक दौड़ते रहोगे? अब तो ठहर जाओ। नजरिया लागे नहीं कहीं और। नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं और।